मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। जबकि हम यीशु के स्वयं के प्रार्थना जीवन का उदाहरण देख रहे हैं, यीशु ने एक प्रार्थना का जीवन जिया। हमने देखा कि बपतिस्मा के समय यीशु ने प्रार्थना की। लूका 3 के 21 में और लूका अध्याय 4 और 5 में हमने देखा है कि अपनी दिन भर और देर रात तक चलने वाली व्यस्ततम सेवकाई के दौरान भी यीशु प्रार्थना के लिए सुनसान जगहों पर चला गया। लूका 6 के 12 में हम देखते हैं कि यीशु ने पूरी रात प्रार्थना में बिताई, इससे पहले कि अगले दिन वह अपने प्रेरितों का चुनाव करता। लूका 9 अध्याय के 18 पद में हम यीशु को देखते हैं कि 5 रोटी और 2 मछलियों से 5,000 लोगों को खिलाने के बाद यीशु अकेले में प्रार्थना करते हुए पाए जाते हैं। अब हम लूका 9 के 28 पद से इन शब्दों को पढ़ते हैं कि इन बातों के कोई 8 दिन बाद वह पतरस, यूहन्ना और याकूब को साथ लेकर प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पर गया। जब वह प्रार्थना कर ही रहा था तो उसके चेहरे का रूप बदल गया और उसका वस्त्र श्वेत होकर चमकने लगा, और देखो, मूसा और एलिया ये 2 पुरुष उससे बातें कर रहे थे। ये महिमा सहित दिखाई दिए और उसकी मरने की चर्चा कर रहे थे जो यरूशलेम में होने वाला था। पतरस और उसके साथी नींद से भरे थे, और जब अच्छी तरह सचेत हुए तो उसकी महिमा और उन 2 पुरुषों को जो उसके साथ खड़े थे देखा। जब वे उसके पास से जाने लगे तो पतरस ने यीशु से कहा, हे स्वामी, हमारा यहाँ रहना भला है। अतः हम 3 मंडप बनाएं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। वह जानता ना था कि क्या कह रहा है। वह यह कह ही रहा था कि एक बादल ने आकर उन्हें छा लिया, और जब वे उस बादल से घिरने लगे तो डर गए। तब उस बादल में से यह शब्द निकला, यह मेरा पुत्र और मेरा चुना हुआ है, इसकी सुनो। यह शब्द होते ही यीशु अकेला पाया गया और वे चुप रहे, और जो देखा गया था उसकी कोई बात उन दिनों में किसी से न कही। इस भाग को कभी कभी रूपांतरण भी कहा जाता है। यीशु वास्तव में अपने शरीर में परमेश्वर की महिमा में रूपांतरित हो गए थे, और उस पहाड़ पर मूसा और एलिया उसके संग थे। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि यीशु पहाड़ पर प्रार्थना करने गए थे, और जब वह प्रार्थना कर ही रहा था वह रूपांतरित हो गया। यह मसीह के जीवन पर परमेश्वर की सामर्थ का अद्भुत प्रगटीकरण है, और कुछ इसी के समान जब यीशु का बपतिस्मा हुआ, स्वर्ग से आकाशवाणी हुई। लूका 3 के 21 और 22 में, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे प्रसन्न हूं। फिर हम रूपांतरण के समय भी बादल में से यह वाणी आते हुए सुनते हैं। लूका 9 के 35 में पढ़ते हैं, यह मेरा पुत्र और मेरा चुना हुआ है, इसकी सुनो। प्रत्येक मामले में यीशु प्रार्थना कर रहे हैं, और प्रत्येक मामले में परमेश्वर अपनी सामर्थ्य दिखाते हैं। जैसे यीशु के बपतिस्मे के समय पवित्र आत्मा कबूतर की नाई उस पर उतर आया, और यहाँ यीशु के रूपांतरण के समय महिमा का अत्यंत ही अद्भुत प्रगटीकरण। दोनों घटनाएं ये स्मरण दिलाती है कि भले ही यीशु परमेश्वर का पुत्र था, वह पूर्णतः परमेश्वर था और वह पूर्णतः मनुष्य भी था। एक मनुष्य के रूप में उसने प्रार्थना पूर्ण जीवन जिया, और मनुष्य के रूप में वह सामर्थी था, पवित्र आत्मा द्वारा अभिषिक्त था। यीशु हमें यह दिखा रहे हैं कि विश्वासी होने के नाते हमें प्रार्थना पर और पवित्र आत्मा की सामर्थ पर निर्भर रहना चाहिए। हम में से प्रत्येक जिन्हें यीशु के पीछे चलने के लिए बुलाया गया है, और यदि हम इसका चुनाव करते हैं तो हमारी बुलाहट एक प्रार्थनापूर्ण जीवन जीने की है। परमेश्वर हमें ऐसे मनुष्य बनाए कि हम यीशु के समान प्रार्थना करना पसंद करें।